रशिया और यूक्रेन की जो वार चली थी, आपको आई थिंक आइडिया हो जिस लोगों की वार चली थी। अब यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने इंडिया से कहा कि आप हमारी हेल्प करें, ये जो हमारी वार चली थी इसको ख़त्म करने में। इस वाले से आप क्या कहेंगी? पहली बात तो ये है कि अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इंडिया एक सेकुलर स्टेट कंट्रीज़ में आती है, ठीक हो गया। और अगर यूक्रेन से कहा भी है कि आप हमारी हेल्प करें इस जंग बंदी के अंदर, तो आई थिंक सो कि टेबल टॉक के थ्रू ही ये चीज़ अगर मैं बात करता हूँ रशिया की और इंडिया की, इंडिया रशिया के साथ ट्रेड पे माहदे कर रहा था, ऑयल ट्रेडिंग हो रही है इनकी आपस में। सर मुझे आप बताएं, क्या इंडिया इस ट्रेडिंग के बावजूद यूक्रेन की हेल्प करेगा? Possibly, because look, again the Ukraine war has to end. इसको ख़त्म तो इसको कंक्लूड तो करना है किसी तरीके से। तो अगर वो और फ्रैंकली अगर वो कुछ कर ले तो इंडिया की तो जय जयकार। बात करता हूँ यूक्रेन की, बात करता हूँ यूक्रेन ने इंडिया से किस तरह, मतलब कि किस हवाले से सोच के हेल्प मांगी है? क्या इंडिया को स्ट्रॉन्ग समझ रहा? आई थिंक सो कि उसकी इस वक्त जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा अप जा रही है, एंड दैट्स व्हाई जो यूक्रेन इकोनॉमी को देखते हुए तो हेल्प थोड़ी ना मांगेगा, बाकी इकोनॉमी को देखते हुए भी हेल्प मांगी जाती है ना। अगर एक हमारी वो हमसे हेल्प मांग सकता था, हमारी तो कोई चीज़ स्टेबल नहीं है, उनकी गवर्नमेंट भी स्टेबल है। उसको लग रहा है कि अगर इंडिया जो है काफ़ी जगहों पे उसको प्रोमिनेंसी मिल रही है, जैसे यूएन में मिल रही है, G20 समिट में उसको मिल चुकी है, तो वो यही बात सोच रहे हैं कि अगर उनको यहाँ पे प्रोमिनेंसी मिली है तो रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात डेफिनेटली। रशिया की और यूक्रेन की जो वार चल रही थी, आपको पता होगा उसने जिस तरह की तबाही में चाहिए रशिया और यूक्रेन ने आपस में मिलकर। सर उसी तरह का मेरा एक टॉपिक है, यूक्रेन ने जो है वो इंडिया से हेल्प मांगी है कि आप हमारी हेल्प करें ये वार रुकवाने के लिए। यूक्रेन तो चाइना के पास भी जा सकता था, यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी जा सकता, बट वो इंडिया के पास ही क्यों गया? उसकी एक सबसे बड़ी मेन तो वजह यह है कि वो G20 का सरबराह है। और उसके बाद देखें जी, यूक्रेन को मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है रूस, उसके पास हर किस्म की मज़ाइल फ़ौज, हर किस्म की पावर है, लेकिन जिस तरह उन्होंने रोका, अपने मुल्क का दिफा किया, वो काबिल इस्ताश है। और जंग देखें जी, जंग किसी भी मुल्क के लिए जो है वो नुकसानदेह होती है, चाहे जितने बड़े ताकतवर मुल्क के साथ हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? ठीक ठाक। मैम जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है रशिया और यूक्रेन की जो वार चली थी, आपको आई थिंक आइडिया हो जिस तरह लोगों की वार चली थी। अब यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने इंडिया से कहा कि आप हमारी हेल्प करें, ये जो हमारी वार चली थी इसको ख़त्म करने में। इस वाले से आप क्या कहेंगी? पहली बात तो ये है कि अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इंडिया एक सेकुलर स्टेट कंट्रीज़ में आती है, ठीक हो गया। और अगर यूक्रेन से कहा भी है कि आप हमारी हेल्प करें इस जंग बंदी के अंदर, तो आई थिंक सो कि टेबल टॉक के थ्रू ही ये चीज़ हो आज का टॉपिक बेसिकली ये है, जो रशिया की और यूक्रेन की जो वार चल रही थी, आपको पता होगा उसने जिस तरह की तबाही में चाहिए रशिया और यूक्रेन ने आपस में मिलकर। सर उसी तरह का मेरा एक टॉपिक है, यूक्रेन ने जो है वो इंडिया से हेल्प मांगी है कि आप हमारी हेल्प करें ये वार रुकवाने के लिए। यूक्रेन तो चाइना के पास भी जा सकता था, यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी जा सकता, बट वो इंडिया के पास ही क्यों गया? उसकी एक सबसे बड़ी मेन तो वजह यह है कि वो G20 का सरबराह है। और उसके बाद देखें जी, यूक्रेन को मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है रूस, उसके पास हर किस्म की मज़ाइल फ़ौज, हर किस्म की पावर है, लेकिन जिस तरह उन्होंने रोका, अपने मुल्क का दिफा किया, वो काबिल इस्ताश है। और जंग देखें जी, जंग किसी भी मुल्क के लिए जो है वो नुकसानदेह होती है, चाहे जितने बड़े ताकतवर मुल्क के साथ हो। वो भी जंग जो है वो बहुत बड़ी तबाही लाती है, माशी तौर पे, जानी तौर पे, हर हवाले से, ठीक है। तो उसका हल यही होता है कि आप जितने मर्जी आइटम बम भी बना लें, लास्ट आपने बैठ के टेबल टॉक पे बैठ। बेसिकली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर मैं बात करता हूँ रशिया और यूक्रेन की वार का, तो आपको पता ही होगा जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने इंडिया से हेल्प मांगी है कि आप हमारी हेल्प करें ये वार ख़त्म करने में। इसमें आपके इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मांगता तो पाकिस्तान से भी हेल्प मांग सकता था, बट इंडिया ही। पाकिस्तान का क्या मतलब इन्फ्लुएंस है रशिया? पाकिस्तान इज़ इनसिग्निफिकेंट एज फार एज दिस वॉर इज़ कंसर्न। इंडिया का इन्फ्लुएंस है रशिया के ऊपर। आई वुडंट से इन्फ्लुएंस है, बट दे हैव अ वेरी गुड रिलेशन। यूक्रेन ने इंडिया से हेल्प मांगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैं वही बता रहा हूँ ना कि मैंने ये सुना नहीं है कि यूक्रेन ने एक्चुअली, क्योंकि अभी उनके ज़ेलेंस्की जो उनके प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, वो यूएस गए हुए थे, एंड ही वाज देयर एंड ही वाज वेल रिसीव्ड एंड ही इज़ रिसीव्ड अ लॉट। मैंने जो सुना है कि उनको $100 बिलियन की तो एड अब तक यूक्रेन को मिल चुकी है। तो आई डोंट नो कि ये कब उन्होंने कहा है कि इंडिया से कि आप इसमें, लेकिन देखें सहूलतकार तो कोई भी बन सकता है। पाकिस्तान का तो कोई रोल ही नहीं है एज़ फार एज़ यूक्रेन वॉर इज़ कंसर्न। हाँ, लेकिन अगर आप एक साल पहले चले जाएं तो जो एक दहशतगर्द तंजीम है तालिबान, ठीक है, जब उनके साथ निगोशिएशंस करनी थी, क्योंकि उससे पाकिस्तान ही उनको रिकग्नाइज करता था, तो दुनिया ने कहा कि यार आप इसमें कुछ हेल्प करें। तो दैट पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री दैट द वर्ल्ड वाज लुकिंग एट टू नेगोशिएट विद द तालिबान। सिमिलरली पाकिस्तान का एज फार एज यूक्रेन इज कंसर्न तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं। हाँ, इंडिया का है, बिकॉज इंडिया का यूक्रेन में नहीं है, बट दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। पावर की बात करते हो, आपको मैं बताता
पता चली जो इंडिया है वो G20 समिट का एज अ प्रेसिडेंट बन चुका है। देखिए G20 समिट का अगर वो प्रेसिडेंट बन चुका है दैट डजंट मीन कि वो दो मुल्कों की जो प्रॉब्लम्स इनको सॉर्ट आउट कर सकता है। इसलिए तो यूएन भी है। कभी आपने देखा है कि यूनाइटेड नेशन जो है यूक्रेन यूएन के पास तो नहीं ना गया, इंडिया के पास गया। यूएन के भी पास देखिए जब जंग होती है ना तो सबसे पहला जो स्टेप लेना होता है ना वो यूनाइटेड नेशंस ने ही लेना होता है कि रेदर आप आगे जाके क्या करने वाले हो, इस जंग से क्या नुकसान आपको होने वाले हैं, ठीक हो गया। तो जब यूएन कुछ नहीं कर पाया तो इंडिया की हेल्प वो लोग ले रहे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि ये एक बहुत ही कह लें कि सेंसिटिव मुद्दा है जिसके थ्रू अगर इंडिया हेल्प करना चाहते हैं तो क्या करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों मुल्क कहेंगे आप जंगबंदी कर दें, आप अमन से रहें, लेकिन आई थिंक सो कि जो उन दोनों कंट्रीज़ की बेशक वो दोनों कंट्री क्रिश्चियंस हैं, लेकिन आई थिंक सो कोई ना कोई डेडली इश्यूज़ हैं उनके दरमियान में जो कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स खुद ही मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते आप हैं। इंडिया को समझते हैं कि वो इस काबिल है कि वो यूक्रेन की हेल्प कर सके? मैं तो इस चीज़ का नहीं समझा, क्योंकि वो एक खुद अनापरस्त इंतहा पसंद मुल्क है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए अगर उसको कोई फ़ायदा होगा तो वो ज़रूर करेगा। और अगर रशिया का उसके साथ बिज़नेस डील चल रही है, रशिया के साथ अगर उसकी कुछ तजारती सरगर्मियाँ चल रही हैं, तो फिर इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अगर तो उसकी रशिया के साथ नहीं चल रही है, उसके अगेंस्ट अमेरिका के साथ चल रही हैं, तो फिर वो ज़रूर इस इक़दाम में आगे बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए जी। जंग रुकवाने के लिए अगर किसी को भी सिलासी का किरदार अदा करना पड़े तो हमें उसमें सुनने में आता है कि देखें जो इंडिया है वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। अब जब जिस तरह से हम देखते हैं जो इंडिया दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, चाइना से जो जितनी भी इंडस्ट्रियाँ उठ के इंडिया में आ रही हैं, और आप मुझे बताएं कि जो यूक्रेन है वो इस हवाले से उनसे मदद को नहीं मांग रहा है कि वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है कि हमारी हेल्प करेगा। इकॉनमी की बात करें जी, सबसे बेहतर तो ये है, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया ने अपने आप को स्टेबल इसलिए किया कि वो एक जमहूरी मुल्क है और उसमें जमहूरियत कायम है। उसमें कभी भी किसी जर्नैल या जज ने इंटरफेयर नहीं करता उनकी हुकूमत में। जब से उनकी हुकूमत बनी है तो वो जमहूरियत है। उनके फैसले जो होते हैं वो पायदार होते हैं, उनके जो भी डिसीजन होती है वो लॉन्ग टर्म वाली होती है। अगर मैं बात करता हूँ, आप मेरी बात पे एग्री कर ले कि जिस तरह से यूक्रेन ने इंडिया से हेल्प मांगी है, अगर हेल्प मांगना चाहता तो चाइना से भी मांग सकता था। नहीं ना, रॉन्ग। इसलिए कि चाइना का एज सच अगेन डजंट हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो रशिया के साथ है। कि इंडिया जो है ना, इट्स उनकी रिलेशनशिप वेस्ट के साथ भी अच्छी है, उनकी रिलेशनशिप रशिया के साथ भी अच्छी है। दे आर फ्रेंड्स विद एवरीवन। तो जो चाइना की इस वक्त वेस्ट के साथ दोस्ती नहीं है, तो उनका वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। वो जो वो सोल्यूशन मांग रहे हैं यूक्रेन के लिए, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द एंटायर वर्ल्ड। चाइना डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले। प्लस चाइनीज़ जो है ना, वो अपने मामलात में ना किसी की दखल चाहते हैं, ना वो दूसरों के मामले। बात करता हूँ यूक्रेन की, बात करता हूँ यूक्रेन ने इंडिया से किस तरह मतलब कि किस हवाले से सोच के हेल्प मांगी है? क्या इंडिया को स्ट्रॉन्ग समझ रहा है? आई थिंक सो कि उसकी इस वक्त जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा अप जा रही है एंड दैट्स व्हाई जो यूक्रेन इकोनॉमी को देखते हुए तो हेल्प थोड़ी ना मांगेगा। बाकी इकोनॉमी को देखते हुए भी हेल्प मांगी जाती है ना। अगर एक हमारी वो हमसे हेल्प मांग सकता था, हमारी तो कोई चीज़ स्टेबल नहीं है, उनकी गवर्नमेंट भी स्टेबल है। उसको लग रहा है कि अगर इंडिया जो है काफ़ी जगहों पे उसको प्रोमिनेंसी मिल रही है, जैसे यूएन में मिल रही है, G20 समिट में उसको मिल चुकी है, तो वो यही बात सोच रहे हैं कि अगर उनको यहाँ पे प्रोमिनेंसी मिली है तो रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात डेफिनेटली अच्छे हैं, क्योंकि रशिया ने कहा कि हम आपको 48% ऑयल डिस्काउंट देंगे। अब जब उनके ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं इंडिया के साथ, तो डेफिनेटली सी बात है कि उन्होंने कहा कि चले हम इंडिया की हेल्प लेते हैं यूक्रेन ने कहा, जो कि हमारा जो मैसेज है वो रशिया तक पहुंचाएगा और हमारे दरमियान जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर चलें जिस तरह से आपने मुझे बताया कि दोनों ममालिक क्वेश्चन हैं, चलें ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जिस तरह से जो यूक्रेन है वो इंडिया के पास तो चला गया, बट अगर मैं आपने जिस तरह से मुझे बताया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका, अगर मैं इस बात को मद्देनजर रखे हुए बात करते इस तरह से, तो फिर चाइना भी था, चाइना के पास भी क्यों नहीं गया? तो देखिए चाइना के भी ताल्लुकात रशिया के साथ अच्छे नहीं है ना। ताल्लुकात किसके अच्छे जा रहे हैं? देखिए ना, वो चाइना के रशिया के साथ नहीं है, मगर यूक्रेन के तो होंगे ना। डेफिनेटली सी बात है। अब जो यूक्रेन है, जैसा कि अभी जो रिसेंटली सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंसी जिसको मिल रही है दैट इज़ इंडिया। अब इंडिया को प्रोमिनेंसी मिल रही है तो इंडिया से हेल्प। अब फॉर एग्जांपल आप और मैं, आप में से हम दोनों में से किसी एक को प्रोमिनेंसी ज़्यादा मिलेगी तो हम उसके पास। मैं बात करता हूँ रशिया की और इंडिया की। इंडिया रशिया के साथ ट्रेड पे माहिदे कर रहा था, ऑयल ट्रेडिंग ओरियन की आपस में। सर मुझे आप बताएं, क्या इंडिया इस ट्रेडिंग के बावजूद यूक्रेन की हेल्प करेगा? पॉसिबली, बिकॉज लुक अगेन द यूक्रेन वॉर हैज़ टू एंड। इसको ख़त्म तो, इसको कंक्लूड तो करना है किसी तरीके से। तो अगर वो और फ्रैंकली अगर वो कुछ कर ले तो इंडिया की तो जय जयकार। कहने का मतलब है जिस तरह से इंडिया दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, कि आप इस तरह से कहना चाह रही हैं कि इंडिया जो है वो चाइना को भी बीट कर जाए? एग्जैक्टली
क्योंकि देखिए चाइना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओल्ड उनकी इकोनॉमी है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, बट यस इंडिया उस लेवल तक जा सकता है। बीट अप की बात नहीं है, जिस लेवल तक जा एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगी यूक्रेन के वाले से लेके और इंडिया को एज अ हेल्प मांगते हुए, जिस तरह से यूक्रेन ने इंडिया से मांगी, इस बारे से आप क्या कहना चाहेंगी? पाकिस्तान को भी अभी इस बारे में सोचना चाहिए? डेफिनेटली पाकिस्तान को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। एंड इंडिया ने यूक्रेन अगर इंडिया से हेल्प मांग रहा है तो यूक्रेन को कोई ना कोई चीज़ दिखी होगी इंडिया के अंदर जो कि कह सकता है कि यस एक पीसफुल टॉक हो सकती है। तो डेफिनेटली यही मैसेज देंगे कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग है वो नहीं होनी चाहिए, जंगबंदी करनी चाहिए। एंड इंडिया जैसे कि मैंने कहा वो खुद एक सेकुलर स्टेट है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो रिलीजन हैं वो पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली सी बात है वो हर एक चीज़ को मद्देनजर रखकर इस चीज़ को जवाब देगा उसका। शुक्रिया। वेलकम।